देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं राकेश कुमार उर्फ बाली सैनी, गांव जमालपुर से खां। कुछ लोग मेरे गांव को, जो मेरा गांव है, ये राजाओं का गांव है, रजवाड़ों का गांव है। हिंदुस्तान की जो हमारे देश की पुरानी रजवाड़ों की परंपरा है, 700 ईस्वी 750 ईस्वी में जो दिल्ली के सम्राट, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू राजा जो दिल्ली के सिंहासन पे बैठे थे, उससे पहले भी रामचंद्र के समय से लेकर और पृथ्वीराज चौहान तक जो हमारा साम्राज्य हिंदुस्तान का बहुत बढ़िया तरीके से जीवित रहा और अच्छे संस्कार रहे। और मेरे गांव के लेकर भी कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि गांव जमालपुर से खां एक मुसलमानों का गांव है, मुसलमान यहाँ का राजा था जमाल। नो, नहीं, मेरे गांव का राजा जो हमारे पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे और आनंदपाल राजा का ये एरिया था। आनंदपाल राजा टोहाना का राजा था, उसकी ही रियासत का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे गांव जमालपुर शेखा के अंदर भी उन्हीं का साम्राज्य चलता था। और जो मुसलमान भाई हमारे बुजुर्गों के साथ बरवाड़ा से यहाँ पर आए थे, 400 साढ़े तीन सौ साल के करीब हमारे गांव में रहे। 47 में वो पाकिस्तान चले गए। तो मैं उस समय के हमारे जो राजा थे, सम्राट राजा जो दिल्ली के सिंहासन पर, तख्त पर 750 ईस्वी में स्थापित हुए थे, उनका साम्राज्य 1750 लगभग 1700 ईस्वी तक स्थापित रहा। और उसके राज्य के कुछ मैं आपको उस टाइम की जो डंकी करेंसी के नाम से या सर्फियाँ, कुछ लोग जो अवाम के काम आती थी, अवाम उसको यूज करती थी। जो हमारे राजा होते थे उनकी सोने की सर्फियाँ होती थी, वो सोने का सिक्का इस्तेमाल करते थे। और जो हमारी हिंदुस्तान की अवाम है उसके लिए कुछ इस तरह का सिक्का उनके लिए प्रचलित हुआ था। आप ध्यान से देखिए सिक्के को, और इस सिक्के के ऊपर कुछ डिजाइन है, अलग अलग तरीके के डिजाइन है। और ये काफ़ी संदेश देने वाले डिजाइन है इसके ऊपर। आप इस सिक्के को ध्यान से देखिए। इस सिक्के के ऊपर एक त्रिशूल नमूना टाइप, त्रिशूल टाइप एक चिन्ह है, जो हमारे राजाओं के संदेश होते थे। अलग अलग राजे के अलग अलग जो साम्राज्य होते थे उनकी जो अलग अलग करेंसियाँ होती थी, इस तरह की करेंसियाँ होती थी। ये तांबे की करेंसियाँ थी, अच्छी अच्छी धातुओं की करेंसी थी जो आवाम यूज करती थी। उसके बाद कुछ शासक आए, कभी बाबर आया, कभी अकबर आया, हिंदुस्तान पे आक्रमण हुए। उन्होंने इन सिक्के को नष्ट करके उन्होंने अपने सिक्के स्थापित किए। और सोने का जो हमारा सिक्का था, हमारे झांसी की रानी तक, उस सिक्के को भी नष्ट करके कुछ लोग, अंग्रेज लोग लूट कर हिंदुस्तान को चले गए। उसके बाद चांदी के सिक्के चलाए गए। उसके बाद आम नॉर्मल जो करेंसी आई है, आप इस करेंसी को ध्यान से देखिए। ये कोई 500-400 साल की करेंसी नहीं है, 500-400 साल की करेंसी है। कम से कम ये करेंसी हजारों साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000 तक वर्ष पुरानी करेंसी भी हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पुरानी हिंदुस्तान के राजाओं की धरोहर थी और ये आवाम के लिए यूज की जाती थी। और मैं सभी देशवासियों को एक इस करेंसी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो कुछ लोग हमारे देश के ऊपर तरह तरह की टिक्का टिप्पणियाँ करते हैं, ये था, वो था, ये नहीं था, वो था, सब कुछ था, सब कुछ है। अब भी हमारी करेंसी, हमारे वो पुराने डॉलर, पुराने सिक्के, रामचंद्र जी के समय के सिक्के, कृष्ण जी के समय के सिक्के, उस समय की करेंसी आज भी हमारे देश के अंदर मौजूद है। और मैं ये जो करेंसी हमारे पास है, मेरे गांव की करेंसी है, ये रजवाड़ों के टाइम की। ये मान लो किसी भाई से खुदाई के टाइम में पाई आधा किलो जैसी भी थी, ये उस समय निकली थी और उसने मेरे को ये गिफ्ट तौर में दिए हैं भाई ने। सभी बहन भाइयों को 2-2 4-4 दिए हैं। तो ये हमारे गांव की धरोहर है, गांव की शान है। और मेरी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे गांव के बारे में जानकारी लेनी है तो मेरा नंबर है 98 964 79025, राकेश बाली सैनी।
नमस्कार, सभी भाइयों को प्रणाम।